स्वागत है आपका एक बार फिर द शॉर्ट ट्रेडर में। तो एक शार्प करेक्शन आया आज मार्केट में। तो कई रीजंस थे इसके। अच्छा खासा लॉस, मैं तो यहाँ पे लॉन्ग था, तो अच्छा खासा लॉस भी हुआ मेरे को। देखेंगे आगे क्या कितना लॉस हुआ, कहाँ लॉस हुआ। पहले वजह जान लेते हैं कि क्या रीजंस रहे इतना करेक्शन का। तो पॉइंट वाइज आते हैं। तो सबसे पहला तो है कि फेड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें की बातें हो रही हैं कि 25 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे। तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एफआईआईज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, डाउ जोन्स का चार्ट है, तो ये बैक टू बैक इतना करेक्ट हो रहा है। हालांकि ये इतना कभी हुआ नहीं था। आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे भी करेक्शन जो है बट बाउंस भी थे। बट इधर तो बहुत ज़्यादा ही करेक्शन हो गया। आज फिर ये 0.6% डाउन है। तो पहला रीज़न तो ये था कि एफआईएस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अराउंड 6000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुई है आज। दूसरा है कि हमारा जीडीपी का डेटा भी आया है, थोड़ा वीक है। तो जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड से कम आया, इसको भी मार्केट ने फैक्टर इन किया। और तीसरा रीज़न ये है कि आज पहली बार रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो को टच किया है। तो ये तो बहुत ख़राब हो गया है अपने रुपीज़ के लिए, क्योंकि आई थिंक 85 के ऊपर जा चुका है। तो कहाँ तक जाएगा नहीं पता। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये कंटिन्यू रहता है। आइए देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। सर्टेनिटी तो नहीं है बट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं इंडेक्स पे। तो जहाँ से ये खींच के ले के गया था वहीं पे आज ये फिर टच करने का कोशिश कर रहा है। तो कहाँ तक जा सकता है, मे बी ये अपने लो को फिर से रीटेस्ट करे। बट एक बार डेड कैट बाउंस तो आना बनता है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इसको गिरते हुए। मैं लॉन्ग था लेकिन अच्छा खासा लॉस हुआ मेरे को। बट एक बार थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके भी देखते हैं कि क्या है 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो मार्केट अपने सपोर्ट के करीब है। तो यहाँ से फ्रेश शॉट तो नहीं बनता है, क्योंकि ये इमीडिएट सपोर्ट आता है मार्केट का। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट करना तो सही नहीं है। बट अगर मार्केट इस रीजन को क्रॉस करता है तो फिर से ये 24,100 और 24,000 की तरफ बढ़ चलेगा। और एक और चीज़ देखने वाली रहेगी कि कितना और करेक्शन हो सकता है। सबको एक्सपेक्टेड था, क्या एक्सपेक्टेड था कि आप किसी भी यूट्यूबर का ज्ञान सुन लीजिएगा, मतलब मेरे को भी एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक बार यहाँ से सब 55,000 25,200 निफ्टी के लेवल्स को बता रहे थे कि यहाँ पे आ चुका है, ये एक शार्प अप रैली है। तो यहाँ पे फिर से 25,200 की तरफ मार्केट जा सकता है टिल यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस थे। बट नियर टर्म्स अब तो ये नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आना चाहिए,
ताकि अगर नहीं आया, अगर मार्केट सिर्फ यहाँ से तोड़ा और नीचे जाने लगा तो फिर तो ब्रूटल फॉल होगा, क्योंकि अभी जो लॉन्ग है लोग वो भी ट्रैप होंगे, तो उनके लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण मार्केट और फॉल करेगा। अगर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप ये सब नहीं पता है क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। फिर कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। कल हालांकि मैंने कुछ लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स बताए थे, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, बट सारे करेक्ट हुए आज, अच्छे से करेक्ट हुए आज। तो एक बार टाटा मोटर्स को देख लेते हैं फिर से। टाटा मोटर्स अभी फ्रेश शॉट करना तो नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास खड़ा है। तो अगर ये इसको तोड़ता है, इस रेंज को ये तोड़ता है, अराउंड 760 या 765 के रेंज को तोड़ता है, तो फिर कुछ फ्रेश शॉट बनता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है ये फिर एक बार शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए फिर से ये ऊपर जाए। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश नहीं हूँ टाटा मोटर्स को लेके, बट इन शॉर्ट टर्म्स हाँ, अभी ये मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा इन नियर टर्म्स मतलब एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इस रेंज को तोड़ सकता है, बट पॉसिबिलिटीज़ कम है। दूसरा एक देख लेते हैं, एस्ट्रल। आज मार्केट बहुत वीक था, बट वीक मार्केट में आपको देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। तो एस्ट्रल गिरा है, नो डाउट, अच्छा गिरा है 1.27%, बट अगर मार्केट चला या मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा होके रखे हैं मार्केट में, तो हो सकता हो ये फिर 1850 को टच करने का कोशिश करे, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगला स्टॉक है पॉलीकैब। एक बार पॉलीकैब को भी देख लेते हैं। तो पॉलीकैब ऑलरेडी बहुत रैली दे चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग तो नहीं बनता है जब तक कि 7600 के लेवल को क्रॉस ना करे। यहाँ पे लॉन्ग करना सही नहीं रहेगा। हो सकता हो ये थोड़ा सा करेक्ट हो टिल दिस पॉइंट, ये इसका सपोर्ट आता है तो 7200 तक ये अप्रोच कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में, पहले वो भी तो आपको बताना है कि मैंने एक और चीज़ से शुरू की है कि मैं पिछले दिन क्या बोलता हूँ और उसका फॉलो ऑन क्या होता है मार्केट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि यहाँ पे चूँकि मार्केट एक अच्छा रिकवरी दिया है, तो ये इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कल को लेके। बट उसका जस्ट अपोजिट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए ट्रेडर जितने भी होते हैं उनका यही दिक्कत है कि मैं लॉन्ग करता हूँ तो मार्केट नीचे गिर जाता है, शॉर्ट करता हूँ तो मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मार्केट नीचे आ गया। तो लॉसेस कितने हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरे अभी लॉस ये आज का 42,909 रुपीज़ है, डे PNL। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव प्रॉफिट तो 142 चल रहा है मेरा। तो अगर ये पूरा मैं अगर सोचूं, हालांकि मैं लॉस बुक नहीं किया हूँ, बट कल अगर थोड़ा सा भी मार्केट मेरे को वीक लगता है तो मैं 45 के नीचे तो नहीं जाने दूंगा, लॉसेस को सारा कवर कर दूंगा। तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट 1 लाख के आसपास आ जाएगा, जहाँ से मैंने इस महीने में शुरुआत की थी।
1,02,000, तो इतना करने के बाद भी मैं फिर से वहीं पे आ जाऊँगा। बट कोई नहीं, चलता है, सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और देखते हैं क्या होता है। सीखना बंद नहीं करना है और हताश नहीं होना है मार्केट में कि लॉस हो गया अब क्या करें। ये देखिए, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, पेशेंस के साथ आएंगी, तो हताश नहीं होना है। धीरे धीरे अपने सीखते रहना है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, यही सब है। बाकी और कुछ तो बोलना नहीं है, देखते हैं कल क्या होता है। अगर मेरा अभी प्लान क्या है कि कल को लेके कि ये बेल मैंने शॉर्ट किया था, मीन्स पी शॉर्ट किया था, तो मार्केट गिर गया, तो इसमें लॉस हो गया है। तो अभी अगर और गिरेगा तो शॉर्ट में आपको मेजर लॉसेस हो सकते हैं। तो कल खुलते ही पहले मैं इसको स्क्वायर अप करूँगा, जितने का भी स्क्वायर अप हो सकता है, और 2-3 हज़ार का लॉस हो जाए, तो उसको लेने के लिए मैं रेडी हूँ। कल इसको पहले मैं स्क्वायर अप करूँगा, उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में, अभी इसका प्राइस चल रहा है 14.55, अगर ये 14 या 13.5 को क्रॉस करता है तो इसको मैं एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है। और उसके बाद में मैं महिंद्रा, अगर ये 50 को नीचे क्रॉस करता है तो ये भी मैं स्क्वायर अप कर दूँगा। बाकी ये एलटी को और टाटा मोटर्स एलटी और एस्ट्रल को मैं होल्ड करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। होप सो मेरा लॉस 45 के नीचे ना जाए, नहीं तो फिर मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के नीचे चला जाएगा। तो होप सो, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी यहाँ पे फ्रेश शॉट तो अभी नहीं करूँगा जब तक मार्केट एक क्रूशियल लेवल को क्रॉस नहीं करता है, 24,100 के नीचे नहीं जाता है, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। तो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए आप लोगों को भी। मिलते हैं कल फिर से, कुछ नया सीखेंगे, कल भी एक्सपीरियंस लेंगे। बाय बाय।